हेलो गाइस। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। और आज है का जो टॉपिक है वो है आंकिक प्रश्न, न्यूमेरिकल्स। आज जो है हम गोलीय दर्पणों के न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे और इनके बारे में जानेंगे कि ये क्वेश्चन कैसे लगते हैं। देखिए, और आ रहा है सबसे पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, जो हर बार जनरली 8 सेट बनते हैं यूपी बोर्ड के पेपर में, हर बार ये क्वेश्चन आया है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। देखिए, ये क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है। तो देखिए, समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो सदैव अनंत मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? ये क्वेश्चन बेटा याद रख लीजिए, हर एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ तक कि कंपटीशन में भी पूछा जाता है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। अनंत कैसे होती है इसको हम जानेंगे। देखिए, जब आप मान समतल दर्पण कैसा होता है, एक ऐसे कांच की प्लेट होती है, ठीक। अब जब ये इसका ये क्या होगा, जब यही कभी इसका जो द्वारक है, जब यही कभी नहीं खत्म होगा, तो इस कंडीशन में इसके ना तो हमें केंद्र के बारे में पता चल रहा है और ना ही जो है हमें इसके फोकस के बारे में कोई जानकारी होती है। जब कहीं पर इसका ये जो डायमीटर है, जो द्वारक होता है, जब कहीं पर मिले तभी तो हम जान पाएंगे कि इसका वक्रता केंद्र कहाँ है और फोकस कहां पर है। लेकिन जब ये कभी मिलेगा ही नहीं, ये तो लगातार बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो इसका द्वारक है या जो 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 सर्किल बनेगा वो कहीं ना कहीं अनंत पर जाकर के मिलेगा। तो इसीलिए जो है समतल दर्पण की फोकस दूरी को हम अनंत मानते हैं। बात समझ में आ गई? तो अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनसे जो है एक नंबर में हमेशा क्वेश्चन आता है। बहुकल्पीय में, बहुकल्पीय में नहीं आएगा तो आपका जो है उसमें क्वेश्चन जरूर आ जाएगा। किसमें? अत लघुत्तरीय में 2 नंबर में, 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन फिक्स है। क्वेश्चन क्या दिया गया कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? बहुत आसान है। देखिए, हमने आपको एक संबंध बताया था, दिया गया है। सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन में दिया जाता है उसको लिखते हैं। दिया क्या गया है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी। क्योंकि उत्तल दर्पण है तो मैंने चिन्ह पर पाटी में बताया था कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों क्या होती है? धनात्मक होती है। तो इस कंडीशन से देखेंगे तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? 12 सेंटीमीटर। तो हमें क्या ज्ञात करना है? इसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना है। तो हमने आपको उस दिन करवाया था, क्वेश्चन जब लिखवा रहे थे परिभाषाओं में ना, अगर आप वीडियो देखे हो तो पहले उन वीडियो को जाकर के देख लीजिए। उसमें हमने बताया था कि किसी भी गोलीय दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है उसकी फोकस दूरी की 2 गुनी के बराबर होती है। तो उस कंडीशन में देखेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा? फोकस दूरी की 2 गुनी के बराबर हो जाएगा। 2 गुणे और फोकस दूरी का मान कितना दिया गया है? 12 सेंटीमीटर। तो इस कंडीशन में इस उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी आ जाएगी? 24 सेंटीमीटर आ जाएगी। और यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और ये सारे क्वेश्चन जो मैं यहाँ पर लिखवा रहा हूँ ये सब किसी न किसी बोर्ड में आए हुए हैं और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इन क्वेश्चन को आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। समझ में आ गई बात? अब देखिए, हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जिसका आंसर 24 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन में ये कहा गया कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर दी गई है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? देखिए, इसमें उल्टा कह दिया गया है। इसमें लेकिन कंडीशन दी गई, क्या दिया गया है? इसमें आपको दिया गया है अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दी गई है, मतलब कैपिटल आर का मान आपको दिया गया है 20 सेंटीमीटर। लेकिन रुकिए रुकिए, इधर लौट आइए। देखिए, कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है ना। तो जब अवतल दर्पण होता तो चिन्ह परिपाटी के अकॉर्डिंग इसका जो मुख्य फोकस होता था, जो वक्रता केंद्र होता था, वो दर्पण के सामने बनता था। और जो दर्पण के सामने जो चीजें होती थी, मतलब कांते तल में बाई ओर होंगी, तो उस कंडीशन में इसका चिन्ह कौन सा लगता था? ऋणात्मक लगता है। अर्थात इस कंडीशन में अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी? -20 सेंटीमीटर। तो हमसे क्या कहा? हमें बताना है इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो लगा दो, क्योंकि जब फोकस दूरी पूछेंगे, जिस प्रकार से वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है, तो इसका मतलब जो फोकस दूरी होगी वो क्या होगी? वक्रता त्रिज्या की आधी होगी। कितनी हो जाती है? आधी हो जाएगी। तो मान क्या देंगे? चिन्ह सहित मान रख देंगे। उसके बाद क्या कर देंगे? इसको काट देंगे। तो कितना मान मिल जाएगा? -10 सेंटीमीटर। और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखिए, अब एग्जाम में बहुकल्पीय में कैसे क्वेश्चन आते हैं इसको समझ लीजिए। वहां पर 4 ऑप्शन आपको दे देंगे। एक ऑप्शन में रहेगा 10 सेमी। देखिए, उलझाने वाले क्वेश्चन जरूर देते हैं। एक ऑप्शन रहेगा -10 सेमी, एक ऑप्शन रहेगा आपका 40 सेमी, और एक आपका ऑप्शन रहेगा -40 सेंटीमीटर।
वो इस तरह से देते हैं कि बच्ची इसी में कंफ्यूज हो जाए। मतलब अब तुम दुगुना कर दोगे, तुम समझ नहीं पाए, तुमने दोगुना कर दिया, तो वह कहता तिजक दो गुना कर दोगे तो क्वेश्चन तो इसो गलत हो गया। तो कुछ बच्चे इन दोनों में से ऑप्शन लगा के आते हैं। अच्छा मान लो कुछ अच्छे बच्चे दिमाग लगा भी रहे हैं, वो नहीं जान पाए तो चिन्ह परिपाटी कारण वो ए ऑप्शन लगा के चले आते, तो भी क्वेश्चन क्या होता है, गलत हो जाता है। तो इस सब चीजों को ध्यान देना है कि हमेशा ऑप्शन में जो है -10 सेंटीमीटर को ही आपको टिक करना है, वही क्या होगा, इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। क्योंकि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी दोनों क्या होती है, ऋणात्मक होती है, जबकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों क्या होती है, धनात्मक होती है। बात समझ में आ गई। तो इन तीन क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ गए। तो अब आते हैं हम मेन टॉपिक पर, जब इससे जो प्रीवियस वाले वीडियो में हमने संबंध लिखवाया था, आ गया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर में ये जो मान लीजिए कि पिछले 2020, 21 और 22 में से ये तीनों में जो है आया हर बार। एनसीईआरटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो सीबीएसई यूपी बोर्ड चूंकि सबका सिलेबस सेम हो गया, तो जैसे ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसके बाद एक क्वेश्चन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जिसमें सारी चीजें कवर हो जाएंगी, वो क्वेश्चन इस क्वेश्चन को बताने के बाद हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वाला क्वेश्चन और है बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन। और क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो देखिए पहले सबसे पहले जो चीजें दी जाती है बेटा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो चीजें दी जाती हैं पहले हम जो है उनको लिखना सीखेंगे। एक क्वेश्चन बता रहे हैं विधिवत तरह से किस तरह से आपको पेपर में लगाना है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, दिया गया है दर्पण कैसा, उत्तल दर्पण है। याद रखना दर्पण से भी चिन्ह के कार्डी मान रखोगे तभी आप क्वेश्चन लगा पाओगे। दिया गया है क्या, आपको दिया गया है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी। ऐसे आप पेपर में लगाओगे, क्या लिखोगे, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं, केवल आपको उत्तर उत्तर लिखना है। लिखोगे दिया गया उत्तल दर्पण की फोकस दूरी एफ बराबर कितना दिया गया है, 15 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर दी गई है। कितनी दी गई है, 15। क्योंकि उत्तल दर्पण है तो फोकस दूरी क्या होगी, धनात्मक होगी। फोकस दूरी क्या हो जाएगी, धनात्मक होगी। अब दूसरी चीज क्या कही गई, सुनिए, वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूर रखी हुई है। जहां पर वस्तु की बात आ जाएगी तो याद रखना वो सदैव किसका मान होगा, यू का मान होगा। और मैंने बताया था वस्तु की जो दूरी होती है, वस्तु की जो दूरी होती है वो सदैव यू से डिनोट करते हैं, और इसका मान सदैव क्या होता है, ऋणात्मक होता है। और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमसे पूछा गया कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, मतलब प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा और कैसा बनेगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो हमें क्या करना है, हमें v का मान निकालना है। तो आइए बाबूजी शुरू करते हैं। तब लिखो क्या, तब दर्पण के सूत्र से, क्या लगा देंगे हम, दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से। दर्पण का सूत्र क्या होता था, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v होता है। तो आप ध्यान से मान रख दीजिए, f का मान कितना दिया गया है, 1/15, और u का मान कितना दिया गया है, 1/-10, और प्लस हमें v याद करना। v में कोई चिन्ह ले गए, v आवश्यकता अनुसार खुद ही जो ऐसा होगा वो आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/15, ये माइनस का 1/10 है, इधर आएगा क्या हो जाएगा, प्लस का 1/10 हो जाएगा। और ये मान कितना हो जाएगा, 1/v हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 15 और 10 का लासा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, 15 और 10 का लासा निकालेंगे तो 5×3 = 15, 5×9 = 10, और नीचे 3 × 1 = 3, ये 2 आ जाएगा। पुनः काट देंगे तो 1, 1 आ जाएगा। तो इस कंडीशन में इनका जो लासा निकल के आएगा 5×3 = 15, 30 हो जाएगा। अर्थात इस कंडीशन में 1/v बराबर हमें लासा कितना मिल जाएगा, 30 मिल जाएगा। 15×3 2 बार में कर जाएगा, ऊपर गुणा करा देंगे तो 2 × 1 = 2 हो जाएगा। और 10×3 3 बार में कट गया, उसको ऊपर गुणा करा देंगे, 3 × 1 = 3 हो जाएगा। तो मान कितना मिलेगा, 5/30। 5/30 का मतलब 5 × 1 = 5 और 5 × 6 = 30, मतलब 1/v बराबर 1/6 हो जाएगा। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो v बराबर कितना मिल जाएगा, 6 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि v का मान क्या मिल रहा है, धनात्मक मिल रहा है। और उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब का v का मान क्या होता है, सदैव धनात्मक होता है। मतलब हमने जो क्वेश्चन निकाला वो क्या है, सही है। उत्तर निकाला तो क्या है, सही है। क्योंकि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है ना, धनात्मक आ गया।
अब एक आंसर तो आ गया कि प्रतिबिंब की स्थिति मतलब प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, तो आप लिखोगे अतः प्रतिबिंब जो है 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। कहां पर बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। कहां बनेगा? चूंकि v का मान धनात्मक है, चूंकि v का मान धनात्मक है, इसलिए इसका जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे। अभी ऋणात्मक होता तो दर्पण के सामने बनता, लेकिन ये धनात्मक आया है इसलिए वो क्या है, दर्पण के पीछे बना। अगली चीज क्या, प्रकृति बताना है। प्रकृति मतलब कैसा, तो प्रकृति यहाँ पे दी ही गई है उत्तल, तो इसकी प्रकृति कैसी है? उत्तल है। अगर कोई बोले कैसा बनेगा, तो चूंकि v धनात्मक है इसलिए यह जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे बनेगा। और कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। और आभासी प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा बनता है। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको उसमें लिखनी है। ये है आपका क्वेश्चन। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गए होंगे टॉपिक? ठीक, क्लियर। तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो ये क्वेश्चन सीधा समझ में आ गया कि v का मान अगर धनात्मक है तो वो दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा। छोटे बड़े की बात नहीं करें, क्योंकि छोटे बड़े की बात जो है वो आवर्धन बताता है। तो आवर्धन के बारे में अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे। ठीक, और अगर v का मान ऋणात्मक आ रहा है तो वही प्रतिबिंब जो भी पीछे बना था वो सामने बनेगा, मतलब बाईं ओर बनेगा। अगर ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और दर्पण के सामने बनेगा। तो ये v के चिन्ह के ऊपर डिपेंड करता है। धनात्मक है आभासी सीधा और दर्पण के पीछे बनेगा, ऋणात्मक होगा इसका मान तो वो दर्पण के सामने वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। ठीक, तो ये इनकी पहचान होती है। तो अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है। इस क्वेश्चन को आप सभी को याद कर लेना है या किसी न किसी तरह से इसको लगा लेना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अवतल दर्पण से क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में पूछे आते हैं, कभी कभी उत्तल दर्पण से पूछ लेते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि 15 सेमी फोकल दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी हुई है। तो बताना है कि दर्पण से परावर्तन के पश्चात बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति मतलब कितनी दूरी पर बनेगा, उसकी प्रकृति बताना तथा आकार आपको बताना है। तो इतनी कई सारी चीजें पूछी गई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2020 और 2022 में आया है। तो चलिए शुरू कर, एक ही क्वेश्चन में सब कवर, एक ही क्वेश्चन में आपके जितने भी डाउट हैं वो सारे क्लियर रहेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इसको सबसे आखिरी में संभाल करके रखा है, इसको ध्यान समझिएगा। सबसे पहले जो चीजें हमको दी जाती हैं उनको हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जो चीजें दी जाती हैं। क्या दिया गया है? दिया गया है अवतल दर्पण की फोकल दूरी। क्योंकि अवतल दर्पण है तो इसकी फोकल दूरी क्या हो जाएगी? ऋणात्मक हो जाएगी। तो कितनी आ जाएगा मान? माइनस का 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब वस्तु की दूरी यू का मान कितना दिया गया है? 20 सेंटीमीटर दिया गया, मतलब हो गया। और लंबाई कितनी दी गई है? कहा गया लंबाई, वस्तु की लंबाई को ओ से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं? ओ से डिनोट करते हैं। और वस्तु की लंबाई ओ बराबर आपको दिया गया है 2 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है? 2 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हमसे पूछा गया है कि वस्तु कितनी दूरी पर बनेगा, मतलब v का मान निकालना है और प्रतिबिंब की लंबाई निकालना है कि वो कितना आएगा। तो आइए समझते हैं क्वेश्चन को। देखिए दो चीजें याद करनी है। तो पहली बार में हम क्या लगा देंगे? तब दर्पण के सूत्र से। क्या लगा देंगे? तब दर्पण के सूत्र से। क्या लगा देंगे? तब दर्पण के सूत्र से। फार्मूला क्या होता था? 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। f का मान कितना, चूंकि अवतल दर्पण है तो -1/15 हो जाएगा, प्लस बराबर u का मान कितना दिया गया? माइनस का 1/20, और ये कितना हो जाएगा? 1/v। ये कितना आ जाएगा मान? माइनस का 1/15, ये माइनस का 1/20 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 1/20, और इधर मान हो जाएगा v के। 15 और 20 का लासा लेंगे, निकालिए चुपचाप इधर। 15 और 20 का लासा निकालेंगे, 5 3 15, 5 चौक 20 हो जाएगा, और इसका निकल 3 1 कम 3 4 आ जाएगा, और पुनः 4 आ जाएगा, मतलब 5 चौक 20 3 60। अर्थात इनका टोटल लासा कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। 15 चौके 60 तो माइनस 4 1 कम 4 हो जाएगा, प्लस 20 3 60 तो प्लस का 3 हो जाएगा, बराबर वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/v।
4 में से 3 चला जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, बचे 60 हो जाएगा। ये मान कितना आ जाएगा 1/v के। क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो v का मान कितना मिल जाएगा 60 सेंटीमीटर। कितना मिल जाएगा 60 सेंटीमीटर मिल जाएगा। यहाँ देख रहे हो v का मान ऋणात्मक है, अतः प्रतिबिंब क्या बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के सामने बनेगा। कहाँ बनेगा, दर्पण के सामने बनेगा। और ऋणात्मक है तो कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा बनता है। कितनी दूरी पर बनेगा, दर्पण के सामने ध्रुव से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर। ये भैया हो गया, ये 7 नंबर में क्वेश्चन आएगा जब भी आएगा। तो इतनी चीजें ताकि आप 5 नंबर तक इसमें पा जाएंगे। 7 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। अब 2 नंबर हमें और लेना है। 2 नंबर के लिए हमने बताया था रेखीय आवर्धन के फार्मूले से m बराबर क्या होता है, माइनस का v/u इक्वल टू i/o होता है। ये हमने आपको बताया था नहीं बताया था। तो इस कंडीशन में v और u इनका मान आपको ज्ञात है, केवल i और i हमें निकालना है, बाकी v u और o का मान दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को डायरेक्टली हम माइनस का v/u इक्वल टू i/o लिख सकते हैं, क्योंकि तीनों बराबर तो किसी भी मान को हम एक दूसरे के बराबर कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है, यहाँ पे लिख देना, तथा किसके सूत्र से, रेखीय आवर्धन के सूत्र से m बराबर माइनस v/u इक्वल टू i/o हो जाता है। अब v का मान कितना, देखिए ये चिन्ह फार्मूला वाला है, हम चिन्ह सहित मान रखेंगे। बच्चे मान रखने में गलती कर जाते हैं, तो चिन्ह सहित मान रखोगे। माइनस है, -60 रख देंगे। u का मान कितना था, u का मान -20 था, -20 रख देंगे। i हमें ज्ञात करना है प्रतिबिंब की लंबाई, और o हमें दिया गया है 2 सेंटीमीटर, हमने उठा करके रख दिया। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, प्लस का 60 हो जाएगा, नीचे माइनस का 20 हो जाएगा, और ये मान आ जाएगा i/2। इससे इसको काट देंगे तो 20 23 60 हो जाएगा, गुणा करा देंगे तो i का मान मिल जाएगा 2 ताई 6, माइनस का 6 सेंटीमीटर। देखिए ये बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आ रहा, आई का मान ऋणात्मक आ रहा और आना ही चाहिए, क्योंकि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। तो वास्तविक उल्टा बनेगा, तो उल्टा मतलब कि प्रतिबिंब की लंबाई क्या होनी चाहिए, ऋणात्मक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, ऋणात्मक। देखिए आपके आई का मान ऋणात्मक आ रहा है, तो पूछा गया था कितना लंबा बनेगा, आकार कितना होगा, तो वस्तु 2 सेंटीमीटर का था, तो प्रतिबिंब उसका क्या बनेगा, 6 सेंटीमीटर लंबा बनेगा। मतलब कि जो प्रतिबिंब होगा दर्पण के सामने वास्तविक उल्टा दूर से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर, वो भी कितने सेंटीमीटर, दूर से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वह 6 सेंटीमीटर लंबा बनेगा, 6 सेंटीमीटर लंबा बनेगा। ये आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आ गई। तो दर्पण से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको मैंने आपको यहाँ पर करा दिया है। बात समझ में आ गई। तो अब हम कल पढ़ेंगे एक नए टॉपिक के बारे में, एक नया चैप्टर जिसका नाम होगा प्रकाश का अपवर्तन। तो कल से शुरुआत होगी एक बहुत ही मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर, जिसमें हम बहुत अच्छी चीजों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए जय हिंद।